हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर मोनोटोनिसिटी का जो आर्टिकल है जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसे स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमारी एक्सरसाइज लास्ट जो है प्रीवियस ईयर एडवांस लेवल के क्वेश्चन वो चल रही थी, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स पेंडिंग थे, उसे आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, हमारे 1 से 12 तक प्रॉब्लम हो चुके थे। आज के लेक्चर में हम एडवांस प्रीवियस ईयर 13, 15, 16, 18, 20 एंड 21 ये आपके क्या है डाउट्स है। तो आज के लेक्चर में हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या दिया है आपको, चलो देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू, प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसा आपको क्या दिया है, f ऑफ x दिया है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, पी स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट सम x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा आपको क्या दिया है, पी स्टेटमेंट दिया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू r में, मतलब कोई तो x ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूएशन पुट की f ऑफ x क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 2x स्क्वायर। सब यहाँ पे आएंगे LHS में, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो क्या किया, ये -2 जो था उसे माइनस वन लिखा, यहाँ माइनस कॉमन लिया, फर्स्ट 3 टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो -1 लिखा था माइनस कॉमन गया सो -1 बचेगा। तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन कॉमन जाएगा, सो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो अच्छे से, ये जो ब्रैकेट है ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव या 0 होगा, प्लस 1 इज नेवर इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। अच्छे से देखो, ये एक तो 0 आएगा या पॉजिटिव, ये 0 आएगा या पॉजिटिव, सो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा या तो पॉजिटिव, प्लस 1 तो प्लस 1 करेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई भी x आपको नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको बताया गया था पी स्टेटमेंट कि आपको ऐसा कुछ तो एक x मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसे सेटिस्फाई करने वाला कोई भी x आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका पी स्टेटमेंट जो है वो टोटली रॉन्ग है। तो चलो देखो क्यू स्टेटमेंट क्या है आपका, सेम देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट 2f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस x। तो चलो देखो, 2 इंटू एफ ऑफ x वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x
प्लस 2x² एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट की, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x²। सो 2x² क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 1 माइनस 2x प्लस x² इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ x। ये जो 2x है ये यहाँ पे आएगा, सो माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो 2 से यहाँ से x² को कॉमन लिया, अच्छे से देखो क्या किया, x² को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, x² ए गया कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन x² माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ x प्लस यहाँ पे x² कॉमन गया तो 1 अपॉन x² माइनस 2 अपॉन x इस तरह इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो, जैसे ही x टेंस टू इंफिनिटी होगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा, 0। ये क्या आएगा, 0 प्लस 1 इंटू समथिंग, ये कुछ तो मिलेगा, ये सब 0 होगा, ये gx इंटू समथिंग। अच्छा से देखो, x टेंस टू क्या पुट किया, इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 2 इंटू 1 2 इंटू समथिंग प्लस ये 0 हो जाएगा। सो ये आएगा, कुछ तो आएगा, ये समथिंग आएगा इंटू x², ये x² क्या है, इंफिनिटी, तो ये सब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो चलो देखो, जैसे ही x इज इक्वल इंफिनिटी होगा, ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो आपको ऐसा कुछ तो x यहाँ पे जो है, देयर एग्जिस्ट सम x, ऐसा आपको कुछ तो मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सो x इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई होगा, या फिर x टेंड्स टू इंफिनिटी को ये क्या जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। तो आपको कहीं पे ऐसा x तो मिलेगा। एक और बात है यहाँ पे कि आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो। जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव में भी मिलेगी। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, Q स्टेटमेंट जो है वो ट्रू मिलेगा। सो P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो आपका C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 15। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e raised to t square into t minus 2 into t minus 3 into dt for all x belongs to 0 to infinity, x belongs to 0 to infinity, then तो चलो आपको क्या बोला है, ए ऐसा फंक्शन दिया है, ऑप्शन देखो, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो चलो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको अच्छे से पता है, आपको न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम वहाँ पे, तो जहाँ पे अपर लिमिट, जहाँ पे टी है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, डी टी की जगह अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और माइनस जहाँ पे टी है वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, dt की जगह लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। लेकिन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा, सो उसे पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या मिलेगा, e रेज़ टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो चलो यहाँ पे देखो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो इस पे डिपेंड होगा। तो अच्छे से देखो, अगर x ग्रेटर देन क्या है 3, अच्छे से देखो x ग्रेटर देन 3 है तो 3 ए क्या होगा, पॉजिटिव, ए भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। सो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ई पी एक्स ग्रेटर देन 3। अब x लेस देन क्या लिया, 2 लिया, -2। चलो देखो x लेस देन 2, x इज लेस देन 2 लिया, अच्छे से देखो। सो 2 से लेस लिया मतलब 1 लिया, चलो। सो ये नेगेटिव आएगा, ए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। सो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा अगर x लेस देन 2 लिया। अब
x क्या लिया आपने 2 to 3 के बीच में लिया, अच्छे से देखो 2 to 3 के बीच में लिया तो 2 to 3 के बीच में a पॉजिटिव होगा, a क्या होगा निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा निगेटिव, सो 2 to 3 के बीच में f डैश ऑफ x लेस देन क्या होगा 0। चलो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल देखो यहाँ पे हमने रियल लाइन बना ली, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, 3 के आगे डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, 2 के पीछे डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव एंड 2 to 3 के बीच में डेरिवेटिव क्या है निगेटिव। तो अच्छे से देखो 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड 2 से आगे फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग एंड 3 तक फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग एंड 3 से आगे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। तो अच्छे से देखो ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 2 तक 2 से फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग मतलब कुछ इस तरह होगा और 2 से क्या है डिक्रीजिंग और 3 तक आपका फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, 3 से आगे क्या है इंक्रीजिंग। तो अच्छे से देखो ये 2 को हमको क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड 3 को आपको क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड 2 to 3 के बीच में फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। ओके तो चलो सभी ऑप्शन देखो, यप हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। देखो लोकल मैक्सिमम की कंडीशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड लोकल मैक्सिमम मिलेगा, वो ट्रू है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो यप इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to 3, देखो 2 to 3 के बीच में आपका फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग मतलब बी भी आपका क्या है करेक्ट है। सी देखो देयर एग्जिस्ट some c belongs to 0 to infinity such that f double dash of c is equal to 0। अब यहाँ पे अच्छे से देखो ये जो पार्ट है ना ये रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। आपको पता है f डैश ऑफ 2 क्या है 0, f डैश ऑफ 3 भी क्या है 0। अच्छे से देखो और ये जो फंक्शन है ये क्या है कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। अच्छे से देखो सो एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे जी ऑफ एक्स बोलेंगे एंड जी ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है एंड एफ डैश ऑफ 2 मतलब क्या जी ऑफ 2 क्या है 0 एंड जी ऑफ 3 भी क्या है 0। अच्छे से देखो जी ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है एंड जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है मतलब जी ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 3 है। तो हम रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड जी ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 3 है। सो देन बाय रोल्स थ्योरम आपको क्या बताता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको 2 and 3 के बीच में ऐसा एक तो x मिलेगा सच दैट g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, g डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, c बिलोंग्स टू 2 to 3। g डैश मतलब क्या f डबल डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 व्हेन c बिलोंग्स टू 2 to 3। सो 2 and 3 के बीच में ऐसा एक तो c मिलेगा सच दैट f डबल डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। तो फिर आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखो f हैज लोकल मिनिमम, यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्या है लोकल मिनिमम की कंडीशन क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ऐसा है तो आपको क्या मिलेगा लोकल मिनिमम मतलब ये आपका लोकल मिनिमम है। सो आपके चारों ऑप्शंस 15 के चारों ऑप्शंस आपके क्या हो गए करेक्ट ही हो गए। तो चलो देखो इस तरह से आपका 15 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 16। द नंबर ऑफ पॉइंट्स, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। ऐसा आपको एफ ऑफ एक्स दिया है एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच दिस इज 0 मतलब एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो चलो देखो एफ डैश ऑफ एक्स हमने बना लिया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा 2x माइनस यहाँ पे देखो फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव cos x प्लस सेकेंड एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x मतलब प्लस साइन x। सॉल्व करेंगे 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 2x माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स, एक्स को कॉमन लिया 2 माइनस कॉस एक्स। सो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो अच्छे से देखो यहाँ पे अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू 0 लिया सो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर मैंने देखो 2 माइनस 1 1 इंटू 0 0 आएगा। अच्छे से देखो तो
cos x की वैल्यू आपको पता है, cos x इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। तो फिर f डैश ऑफ x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 व्हेन x लेस देन 0। ओके, तो चलो देखो इस तरह से x अगर पॉजिटिव है तो f डैश ऑफ x पॉजिटिव है, x अगर निगेटिव है तो f डैश ऑफ x क्या है, नेगेटिव। मतलब क्या है इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 को 0 है, x इज इक्वल टू 0 को 0 है, तो फिर आपका x इज इक्वल टू 0 को पॉइंट क्या है, 0। f डैश ऑफ x क्या आता है, 0। तो आपको 0 को 0 मिलेगा, इसका मतलब ये जो कर्व है, एक कर्व x इज इक्वल, चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0, ये 0 होगा -1, x इज इक्वल टू 0 को, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या थी, -1, तो यहाँ पे आपका कर्व आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, मतलब कर्व यहाँ से आगे इंक्रीजिंग है, यहाँ से पीछे डिक्रीजिंग है, मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ही ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, मतलब f ऑफ x के कितने रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मिलेंगे। अच्छे से देखो कैसे किया, आपने फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के बाद आपको पता चला कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, x लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा। सो x इज इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट किया तो f ऑफ x की वैल्यू -1 आ गई, मतलब ये पॉइंट आ गया। मतलब इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि f डैश ऑफ x क्या होगा, 0। अब देखो मतलब यहाँ से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है इसलिए कुछ इस तरह से जाएगा। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब f ऑफ x क्या होगा, 0। मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे उस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे उस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले। तो चलो देखो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 18। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 18, लेट f फ्रॉम 0 to infinity tends to r and it's given by f of x is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन x to x e रेज टू माइनस t प्लस 1 अपॉन t इंटू डी टी अपॉन टी। देखो ऐसा आपको फंक्शन दिया है, देन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा आपको डिसाइड करना है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, क्या करना है आपको अच्छे से पता है, जहां पे t है वहां पे अपर लिमिट, सो e रेज टू माइनस x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस जहाँ पे t है वहाँ पे 1 अपॉन x, सो e रेज माइनस 1 अपॉन x प्लस x इंटू 1 अपॉन x इंटू डी टी, मतलब इसका 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलो इस तरह से क्या मिलेगा, e रेज टू माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस माइनस क्या होगा प्लस e रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सो x ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या आएगा x, सो इस तरह से 2 अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा आपका क्या आएगा f डैश ऑफ x। तो देखो अच्छे से, तो x की वैल्यू देखो, इंटरवल क्या दिया है 1 to infinity 0 to 1, 1 to infinity, तो ये तो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 को इंक्रीजिंग आएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो अब आगे देखो ऑप्शन सी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x। तो चलो देखो f ऑफ x आपके पास यहाँ पे है, सो f ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 अपॉन x लिखना है, सो यहाँ पे x है तो क्या आएगा 1 अपॉन x, यहाँ पे 1 अपॉन x है तो आएगा x e रेज टू माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन टी, आ गया आपका f ऑफ 1 अपॉन x। सो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन x टू x
ई रेस टू माइनस टी प्लस 1/t dt बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू x ई रेस टू माइनस टी प्लस 1/t dt अपॉन टी। देखो ए एफ ऑफ एक्स है, ए एफ ऑफ 1/x है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो देखो इसका लिमिट चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/x टू x, ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा। अब इसका लिमिट चेंज हो गया तो साइन चेंज होगा, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू x, फंक्शन वही रहेगा इनटू जो भी हो। चलो सो दोनों की जगह पे फंक्शन क्या है सेम और लिमिट भी क्या है सेम, दोनों सब्ट्रैक्शन क्या आएगी 0। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखो, एफ ऑफ 2 रेस टू एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ 2 रेस टू एक्स, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रेस टू एक्स पुट करो। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x की जगह पे क्या आएगा 2 रेस टू एक्स, 1/x की जगह पे क्या आएगा 1/2 रेस टू एक्स, मतलब 2 रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस टी प्लस 1/t इंटू डी टी अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, सो एफ ऑफ 2 रेस टू माइनस एक्स, ऑड इवन चेक करना है। सो ई रेस टू माइनस टू एक्स, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये फिर से वही आ जाएगा। सो एफ ऑफ 2 रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2 रेस टू एक्स, ऐसा मिलेगा, मतलब आपका फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा ऑड। ऑड चेक करना सिंपल बात है, तो आपका फंक्शन ऑड भी होगा। सो 18 का आंसर डी जो है वो भी क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। मल्टीपल आंसर करेक्ट है, इसलिए हमें सभी ऑप्शंस को अच्छे से वेरीफाइड करना पड़ेगा। 20 देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 20, A belongs to R, F from R to R, A belongs to R यानी कि रियल नंबर है, F from R to R यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, F of x is equal to x raised to 5 माइनस 5x प्लस a, इस तरह का आपका क्या है फंक्शन है। तो चलो देखो देन ये आपका फंक्शन है, तो आपको a की वैल्यूज फाइंड करनी है। हैज अ रियल रूट्स, एफ ऑफ ऑप्शन देखो अच्छे से, एफ ऑफ एक्स हैज अ रियल रूट्स ऐसा पूछा गया है, मतलब एफ ऑफ एक्स के रूट्स जो है वो रियल आने चाहिए, मतलब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आ जाएगा प्लस होगा 5x माइनस एक्स रेज टू 5, इसे हम क्या बोलेंगे जी ऑफ एक्स बोलेंगे। सो ए की वैल्यू मतलब जी ऑफ एक्स होंगे, मतलब जी ऑफ एक्स के रूट्स होंगे। ओके तो देयरफॉर अभी इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 5x रेज टू 4, देयरफॉर 5 कॉमन लिया 1 माइनस एक्स रेज टू 4, ये आपका क्या होगा g डैश ऑफ x होगा। तो चलो देखो x की वैल्यू अगर हमने 1 या फिर x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो g डैश ऑफ x क्या होगा 0 होगा। क्या होगा g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1 पुट की और -1 पुट की, तो फिर a की वैल्यू 4 या फिर a की वैल्यू क्या मिलेगी -4 मिलेगी। अच्छे से देखो तो जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 -1 पुट करेंगे हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 1 एंड a की वैल्यू क्या मिलेगी -4। फॉर दैट g डैश ऑफ x क्या होता है 0 होता है, g डैश ऑफ x क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहां से देखो अच्छे से तो फिर अच्छे से देखो यहाँ पे हमने पुट किया तो x की वैल्यू 0 पुट की, सो x की वैल्यू कितनी पुट की 0, तो ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा 0। और x की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की 1 एंड -1, a की वैल्यू 4 एंड -4 पुट की तो ये भी क्या होगा 0 होगा। तो चलो देखो जैसे हमने a की वैल्यू 4 -4 के बीच में पुट की a की वैल्यू एंड x की वैल्यू क्या आएगी 0 1 एंड -1, तो ये कितने रूट्स आ गए, ये रूट्स आ गए 3 रूट्स, और ये कितने कहाँ लाए हो रहा है -4 to 4 में। तो इसका क्लियरली मीनिंग क्या है कि दिस फंक्शन हैज 3 रूट्स इन, जब a की वैल्यू -4 to 4 के बीच में आएगी तो x की वैल्यू कितनी मिलती है 3, फॉर दैट दिस इज 0। तो फिर इस तरह से आपको a की वैल्यू अगर -4 to 4 के बीच में लिया तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे 3 रूट्स मिलेंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपका क्या है डी ऑप्शन है। अच्छे से देखो समझो, ये क्या होना चाहिए 0, तो ये 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 ली, तो ये देखो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 1 ली, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 ली, a की वैल्यू कितनी आती है -4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी
x की वैल्यू क्या लेना है, a की वैल्यू क्या लेना है। तो जैसे ही a की वैल्यू 4 to -4 के बीच में लिया तो x की 1 2 एंड 3 ऐसे कितने रूट्स आपको मिलते हैं, 3 रूट्स मिलते हैं जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो देखो, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट। तो अब आपको चेक करना है f ऑफ x हैज ओनली 1 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन 0 और 3 रियल रूट्स। तो 4 के आगे आपको रूट्स मिलेंगे क्या, तो ये कौन सा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसके जितने इसकी पावर होती है उसके इतने क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। देखो अच्छे से, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2। हमने अगर क्यूबिक इक्वेशन लिया तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 3। तो ये x⁵5 है तो इसके कितने रूट्स होंगे पॉसिबल, 5 रूट्स। सभी के सभी रियल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। सो अगर a ग्रेटर देन 4 लिया तो हमें एक और रूट्स यहाँ पे मिलेगा, a भी वही बताता है। देखो अच्छे से, जैसे हमने a की वैल्यू जो है 4 से बड़ी ली तो ये क्या देगा, हमें और एक रूट्स देगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो इस तरह से आपको एक रूट और मिलेगा फॉर a ग्रेटर देन 4। सो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस तरह से आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपका जो कंटेंट नॉलेज है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देती है, इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, चलो देखो क्या है 21 नंबर का क्वेश्चन। f एंड g फ्रॉम, f भी दिया है एंड g फ्रॉम -1 to 2 टेंड्स टू r बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन विच आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल, लेट द वैल्यूज ऑफ f एंड g। आपको f ऑफ x एंड g ऑफ x की वैल्यूज दी गई है ऑलरेडी। फॉर x इज इक्वल टू -1 0 2, ये 3 0 6 1 0 -1। आप ऑप्शन को देखो अच्छे से, जैसे आप ऑप्शन को देखोगे हर ऑप्शन में आपको क्या दिया है, f डैश ऑफ x -3g डैश ऑफ x हैज अ रूट्स हैज एग्जैक्टली सॉल्यूशन, ऐसा पूछा गया है। मतलब इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x -3g ऑफ x, इस तरह का क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे। अच्छा देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो इसके रूट्स हमें पूछे गए हैं, इसके रूट्स पूछे गए मतलब क्या, f डैश ऑफ x -3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके रूट्स मतलब ये क्या होना चाहिए, 0। तो ये 0 हो ऐसे x की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हम जब भी रूट्स के बारे में पूछा जाएगा हम रोल्स थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो ये डेरिवेटिव है इसलिए मैंने इसका फंक्शन अज्यूम किया। अब देखो x की वैल्यू -1 लेंगे, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 कितना है, 3 -3 इंटू g ऑफ -1 क्या है, 0। सो ये आंसर कितना आएगा, 3। f ऑफ 0 लिया तो f ऑफ 0 कितना है, 6 -3 इंटू g ऑफ 0 कितना है, 1। सो 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो अच्छे से देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ गया। अच्छे से देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ गया। f एंड g ये और ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन से। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से देखो, स्मॉल f ऑफ x एंड g ऑफ x ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके तो इसकी वजह से ये कैपिटल F ऑफ x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 0 है, मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आ गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b भी है। तो इसका गारंटी क्या है, रोल्स थ्योरम आपको बताएगा कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ इज इक्वल टू f ऑफ b है। तो इसका मतलब a एंड b के बीच में मतलब -1 एंड 0 के बीच में मतलब 0 -1 to 0 के बीच में कहीं पे आपको ऐसा c तो मिलेगा सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ c मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा, स्मॉल f डैश ऑफ x -3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो f डैश ऑफ x -3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब इसके रूट्स मिलेंगे।
अच्छा देखो ये जो इक्वेशन आएगा इज इक्वल टू 0 मतलब इसके क्या होंगे रूट्स। तो इस इक्वेशन को एक रूट डेफिनेटली मिलेगा कहाँ पे, -1 to 0 के बीच में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। देखो f डैश ऑफ x माइनस 3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इन -1 to 0। अब देखो हम यहाँ पे f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, कैपिटल F ऑफ 2। सो स्मॉल f ऑफ 2 क्या है 0 माइनस 3 इंटू g ऑफ 2 क्या है -1। सो ये क्या आ गया 3। तो अच्छे से देखो f ऑफ 2 भी क्या आ गया 3। तो अच्छे से देखो सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 आ गया। तो गारंटी क्या है, चलो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है। तो रोल्स थ्योरम आपको क्या बताएगा, अगर ये कंडीशन है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 0 to 2 सच दैट कैपिटल f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज इसका डेरिवेटिव मतलब क्या f डैश ऑफ x माइनस 3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देखो समझो, तो फिर इसकी क्या गारंटी है, इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, ऐसा x हमें मिलेगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब रूट्स मिलेगा कहाँ पे 0 to 2 के बीच में। सो f डैश ऑफ x माइनस 3g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 2। तो देखो -1 to 0 के बीच में एक रूट मिला एंड 0 to 2 के बीच में कितने रूट्स मिला, एक रूट मिलेगा। सो -1 to 2 के बीच में कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी रॉन्ग होगा। उन्होंने कितने कहे एग्जैक्टली 2 मतलब 4 सोल्यूशन, इसकी गारंटी हमें नहीं मिलती। और फर्स्ट बी क्या है 3 सोल्यूशन बोला है मतलब रॉन्ग है। सो बी एंड सी आपके करेक्ट ऑप्शंस है। तो क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है आपको यहाँ पे सीखना है। तो इस तरह से हमें हायर लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। तो आपका 21 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपकी एडवांस लेवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।